देखो, लिक्विड को पता करने के लिए एसिड है कि बेस है, एक पीएच स्केल यूज़ करते हैं और पीएच स्केल का रेंज होता है 1 to 14 एंड इफ पीएच का मतलब पोटेंस हाइड्रोजन, पावर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. If pH value of a liquid is existing in the range of 1 to 7 or less than 7, तो उसको बोलते हैं एसिडिक. मोर देन 7 तब उसको बोलते हैं बेसिक. एग्जैक्टली 7 पे रहेगा तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं ये. और मैथमेटिकली pH कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. pH इज माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. यानी कोई एसिड है, उस एसिड का H+ का कंसेंट्रेशन, इसको मोलैरिटी बोलते हैं. कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 10⁻³ इसका मतलब हो गया उसका pH वैल्यू हो जाएगा 3 एंड H+ इज इक्वल टू 10 के नेगेटिव पावर में जो वैल्यू रहेगा दैट इज कॉल्ड pH. ये मैथमेटिकल फॉर्म में हो सकता है, इस लेवल तुमको जरूरत नहीं भी पड़े. अभी रफली तुमको रेंज याद करना है कि लेस देन 7 क्या है, मोर देन 7 क्या है, 7 पे क्या होता है. और देख सकते हो एक्चुअली जो जितना ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा एसिडिक बोलते हैं. और H+ का वैल्यू बढ़ेगा तो H+ और pH इज इनवर्सली रिलेटेड. pH is inversely proportional to H+. जितना ज़्यादा H+ देगा pH वैल्यू उतना ही कम होगा. यही रीज़न. और ज़्यादा H+ देने का मतलब ज़्यादा एसिडिक हो गया. तो जितना ज़्यादा H+ मीन्स उतना ही कम pH, उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. ये मैथमेटिकली हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हायर लेवल में पढ़ेंगे उसके बाद. ये अब pH के बारे में कुछ और बात याद रखना है. ये pH का यूज़ क्या होता है इससे. अब हम जो सिस्टम है बॉडी दैट वर्क्स इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, इस रेंज में ही वर्क करेगा. ये इससे कम इससे ज़्यादा रहेगा तो वो फिर अफेक्टेड होता है. ये जैसे मान लो बरसात में पानी आ रहा है, इसको रेन वाटर को जब व्हेन द pH वैल्यू ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तो उस केस में उसको हम एसिड रेन बोलते हैं. एसिड रेन होने का मतलब हो गया जो बेसिक सब्सटेंस रहेगा, सॉलिड्स रहेगा, सॉल्ट सब रहेगा, वो सब अफेक्टेड होगा. ये जैसे ताजमहल देखते हो मार्बल का बना हुआ है, एसिड रेन जैसे आएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड रिएक्शन से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ये तो एसिड रेन का मतलब होगा pH उसका 5.6 से कम आ रहा है. ये उसी तरह से pH वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है. देखो, जब टिथ का pH वैल्यू 5.5 से कम आ जाएगा, इससे लोअर पे जैसे रहेगा ये, तो उसका डिके स्टार्ट होता है. क्यों होता है ये. इनामिल जो होता है दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट दिया हुआ है. उसके बाद वो यदि pH वैल्यू लेस हो रहा है मतलब एसिडिक हो रहा है, तो एसिड के बीच, एसिड में और कैल्शियम फॉस्फेट में रिएक्शन हो जाएगा. ये रिएक्शन हो क्या होगा, उसको जो नामिल कैल्शियम फॉस्फेट पार्ट है वो उससे रिएक्ट करेगा. ये तो क्या ज़रूरी है कि टिथ का pH वैल्यू जो होगा वो 5.5 से ज़्यादा मेंटेन करना है, कम नहीं रखना है. इससे जैसे लो होगा उसका डिके स्टार्ट हो जाएगा. ये और लो कब होगा, जब एसिड कब प्रोड्यूस होगा, तो जब हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं या इवन कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीडाइज करता है तो फाइनली वो लैक्टिक एसिड देता है. लैक्टिक एसिड से भी वो प्रोड्यूस हो सकता है. तो एसिड नहीं बनने दे वो, इसलिए यूज़ करते हैं. इसलिए नॉर्मली जो टूथब्रश हम यूज़ करते हैं और पेस्ट यूज़ करते हैं उसमें ऐसा केमिकल डाला होता है उसका pH वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए. बेसिक मटेरियल्स होता है जो pH वैल्यू थोड़ा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बेसिक रेंज में दे रखेंगे या 5.5 से ज़्यादा रहेगा, 6 के आसपास भी रहेगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है. ये ठीक है. और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मोर अबाउट सम सॉल्ट्स. कुछ सॉल्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे इस बात.